हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम राहुल शर्मा। दिस इज लेक्चर 6 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा था, अब तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन जो है हमारा पूरा हो गया था, मतलब टॉपिक का जो हाफ पार्ट था वो पूरा हो गया था। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया था और रिफ्लेक्शन में हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिए थे। आज हम लेक्चर 6 पढ़ने वाले हैं और लेक्चर 6 में जो आपके टॉपिक हैं एक बार मैं उनको आपको बता देता हूं। क्या पढ़ना है आपने आज? इमेज फॉर्मेशन by lenses, इनके रूल्स पढ़ेंगे आप इमेज फॉर्मेशन के। इनको आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप पढ़ना है आपने क्या? लेंस फॉर्मूला पढ़ना है। मैग्निफिकेशन जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है उसको जल्दी से हम रिकॉल करेंगे एक बार, और फिर पढ़ेंगे हम क्या? पावर ऑफ ए लेंस। तो ये पोर्शन जो है आपका अभी बाकी है इस चैप्टर में, और आज हम जो है कोशिश करेंगे कि इसको फिनिश करें। तो बच्चों, लेक्चर को शुरू करने से पहले आप एक अच्छा सा काम करिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड बटन पर क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लेंस की, कि आपका जो है लेंस क्या होता है और कितने तरीके के आपके जो है लेंसेज होते हैं। तो लेंस की अगर हम बात करें, सो मिरर आप अगर देखेंगे तो मिरर आपका ये होता है कि हमने एक साइड से पॉलिश कर दिया और ये हो गया क्या? आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हमने बोल दिया मिरर। लेकिन लेंस में क्या होता है बच्चों? लेंस आपका दो सरफेस से मिलकर बनता है, टू बाउंडेड सरफेसेस, एंड वन ऑफ देम इज स्फेरिकल। दो बाउंडेड सरफेस होंगी और उनमें से एक क्या होगी? स्फेरिकल। तो वो बनाएंगी क्या? एक लेंस। जैसे मैंने इस सरफेस को स्फेरिकल कर दिया, प्लेन सरफेस कर दिया, और एक क्या होगी इसमें हमारी? स्फेरिकल। या इसको हमने प्लेन कर दिया और ये क्या हो गई आपकी? स्फेरिकल। सो ये क्या बनाती है? एक लेंस। इसी को हम लेंस बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि एक प्लेन है, एक स्फेरिकल होना चाहिए। बाकी अगर दोनों स्फेरिकल हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या? ये भी लेंस हो गया। आप देख रहे हैं इसमें दो ही सरफेस जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही सरफेस क्या है हम इसमें भी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर दो कोन, ये कौन सी सरफेस है? बल्जेस आउटवर्ड। तो दो कॉन्वेक्स सरफेस। ये कौन सी सरफेस है? दो कॉनकेव सरफेस। तो इसको हम बोल देंगे क्या? कॉनकेव लेंस। इसको हम क्या बोल देंगे? कॉन्वेक्स लेंस। इसमें एक प्लेन सरफेस है और एक कॉन्वेक्स सरफेस, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। और इसमें एक कॉनकेव सरफेस है और एक प्लेन सरफेस, तो इसको हम बोल देंगे प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, ये आपका पार्ट नहीं है, ये आपको अभी क्लास 10th में नहीं पढ़ना होता है। तो आपको बेसिकली जो टू टाइप्स पढ़ने हैं वो है आपके कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो टू स्फेरिकल सरफेस बोथ आर कर्व्ड इनवर्ड फॉर्म्स ए कॉनकेव लेंस। और कर्व इनवर्ड जो सरफेस होती है वो आपकी जो करेंगी इसको डाइवर्ज करती हैं। यहां से जो रेज जाएंगी उनको क्या करेंगी? डाइवर्ज कर देंगी। तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। यानी कि यहां पर मिरर का जो हो गया आपका ऑपोजिट हो गया। जो आपने अपोजिट वर्ड पढ़े हैं उनको याद कर लीजिए। तो यहां पर जो आपका मिरर में डाइवर्जिंग था वो यहां पर आपका कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो इसको हम बोलते थे मिरर में कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर को। तो यहां पर बोलेंगे आप डाइवर्जिंग लेंस। ये कन्वर्ज करेगा, आपका कोई भी रे आएगी उसको कन्वर्ज कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सो इतना सा आपने लेंस के बारे में पढ़ना था कि हाँ लेंस क्या होता है, एक आपको आइडिया हो गया इस लेवल पे कि क्लास 10th में जो हमने पढ़ना है। ठीक, चलिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए
किसके? लेंस के बारे में, जैसे आपने मिरर के बारे में पढ़े थे। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज से जो है आपकी इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या है। फर्स्ट जो आपका रूल कहता है इमेज फॉर्मेशन का, इसी के साथ साथ जो आपकी इसमें कुछ टर्म्स हैं, की टर्म्स जो हैं आपकी, वो ऑलमोस्ट सेम है। 90% जो है टर्म्स आपकी सेम है। फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एवरेज अपर्चर हो गया, आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, सब सेम है, बस एक दो चेंजेस हैं। ठीक। सबसे पहली चीज जो मैं आपको चेंज बताने जा रहा हूं, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, तो ये इधर की साइड जो है बंद हो रहा होगा, तो इसका फोकस किधर होगा? इधर। ये एक सरफेस है, ये इधर की साइड बंद हो रहा है, तो इसका एक फोकस किधर होगा? इधर। तो हमने इसको F1 नाम दे दिया, इसको F2। तो यहां पर हो गए आपके दो फोकस, दो अलग अलग जो सरफेस थी। अब आप कहेंगे सर इसमें से प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है? तो प्रिंसिपल फोकस बच्चों रूल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाती है। ये रूल हमने शुरू में पढ़ा था और ये यूनिवर्सल है कि ये गलत नहीं होगा। तो जो रे आई आपकी पैरेलल वो फोकस से चली गई, तो प्रिंसिपल फोकस कौन सा हो गया? ये। तो आप इसको नाम दे सकते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक। आपने इसने F1 लिखना है, F1 लिखो, F2 लिखना है, F2 लिख लीजिए। नोटेशंस आपके अपने हैं। क्लियर बच्चों? तो ये चली गई क्या? आपकी लाइट रे। तो पहला रूल क्या कहता है आपका कि जो भी लाइट रे आपकी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो लेंस के थ्रू भी कहां जाएगी? फोकस से। कॉनकेव में देख लेते हैं, ये कॉनकेव है। ओके। तो यहां पर एक चीज हम भूल गए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं कि ये जो सेंटर से जा रही है इसकी, इसको अब हम क्या नाम देंगे? क्योंकि वहां पर दिया करते थे जब एक जो इमेजिनरी लाइन थी प्रिंसिपल एक्सिस जो थी, जो मिरर को इंटरसेक्ट कर रही थी मिड पॉइंट पे उसके, तो उसको हमने नाम दिया था पोल। यहां पर हम देंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। ये एक ऑप्टिकल, ये ग्लास टाइप बन गया आपका। ये आप अगर आप देखेंगे तो इसके ठीक हाफ पार्ट को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर हम बोलते हैं। सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। तो एक चीज और है बच्चों, यहां से जो अंदर से ये आपका क्या होगा? थोड़ा सा थिन होगा, जो बारीक होगा उसको हम कॉनकेव बोलेंगे। जो मिड पे से क्या होगा आपका? थिक होगा, उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं, जब आप बुक्स में जाएंगे इसको एक बार पढ़ेंगे थोरोली, तो वहां से आपको इसकी पहचान हो जाएगी। ठीक। बात करते हैं हम रूल नंबर 1 की। तो ये आपका क्या करता है? डाइवर्ज। अब ये डाइवर्ज करता है, तो ये जो लाइट रे है आपकी, ये यहां पर इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। फोकस इसके भी आप दोनों लीजिए। ठीक है। सो वहां पर भी हमने देखा था, वहां पर कॉन्वेक्स मिरर जो करता था वो इमेजिनरी लाइन को पास करता था। इट अपीयर्स पास थ्रू द फोकस। ठीक है। तो ये भी हमको क्या है? ये यहां पर कॉनकेव जो है वो इमेजिनरी जो है हमको वर्चुअल जो चीजें हैं वो दिखाएगा। ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका क्या? फर्स्ट रूल। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड रूल आपका क्या है? सेकंड रूल फिर से याद आता है हमारे, हमने पढ़ा था कि जो भी लाइट रे फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर F2 F1, जो भी लाइट रे आपकी फोकस से जाएगी वो कहां चली जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ये भी आपका ये फोकस इसलिए भी काम में आएगा। ठीक है बच्चों। तो कॉनकेव के साथ बात करते हैं। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। बात करते हैं यहां से कि जो फोकस से जाएगी आपकी लाइट रे, ये आई यहां से और ये पैरेलल हो गई, लेकिन फोकस से कहां से? इट अपीयर्स कम्स आउट थ्रू द फोकस। ये पास और ये कहां से? फोकस से ऐसा लग रहा है, तो दोनों तरफ ये क्या देगा आपका? वर्चुअल जो आपका देगा। ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर।
और इधर हो गया आपका F1, ये हो गया आपका क्या F2। ठीक है, अब जो भी लाइट रे आपकी यहां से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डेविएशन आपकी क्या चल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। दोनों ही लेंसेज में, किसी भी लेंस की आप क्या करें बात। यहां से ये लाइट रे चल गई, ये भी क्या चली गई आपकी स्ट्रेट चली गई। ठीक है, जैसे आई थी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 रूल आपको याद रखने हैं इमेज फॉर्मेशन में। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है इस बार आपका क्या दे रहा है, रियल इमेज दे रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इट हैज 6 केसेस ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्या, कॉन्वेक्स लेंस। पहली जो हम बात करते हैं, सबसे पहली जो हम बात करते हैं, हमने मिरर के केस में पढ़ा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां पर होगा, एट इंफिनिटी। सो आपकी इमेज फॉर्मेशन किस तरीके की होगी, चलिए। ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये इधर हो गया F1 ले लीजिए, F2 ले लीजिए, जो मर्जी। चलिए F1 ले लेते हैं। ये 2F1 डबल ऑफ कॉन्वेक्स फोकल लेंथ, ये F2, और ये हो गया आपका क्या, 2F2। तो यहाँ पर हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था आपका C1 और C2 ना लेकर के हमने क्या लिख दिया इसको यहाँ पर 2F1 और F2। ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है कहां पर, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से जो लाइट आएंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल। अब पैरेलल आई आपकी, so these are two rays comes from infinity and parallel to the principal axis. After refraction it pass through focus। कहां से चली गई ये, फोकस से। so पोजीशन में तीनों चीजें आपने बतानी है। यहां पर जब आप डिस्क्रिप्शन में देंगे इस रे डायग्राम का, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पर, नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो नेचर कैसी है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन कहां पे है इस बार, एट 2F1, सॉरी एट फोकस F1। साइज कैसा है आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। सो ये तीनों चीजें आपको क्या बतानी है यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन में, जैसे आप मिरर में बताते थे, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है बच्चों, यहां पर जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये याद रखने की बात है कि ये आपका क्या देगा, रियल इमेज देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, चीजों को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, ये लाइट रेज को कन्वर्ट कर रहा है। सेकंड जो है, अब आपका कहां पर रख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट को, बिहाइंड 2F2 या 2F1, जो भी आपने यहां पे लेना है। पहली सरफेस जो है आपको, आप उसके हिसाब से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। सो ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F1। ठीक है, this is optical center, this is F1, this is 2F1, this is F2, and this is 2F2. Here is your object placed AB above the principal axis, and a ray comes parallel to the principal axis and pass through focus। ये फोकस से आपकी चलेगी। सेकेंड रूल है, अब आपकी मर्जी है, आपने क्या लगाना है, आपने फोकस से ले जाकर के पैरेलल ले जानी है, या सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर जो है आपका, वहां से आपको लाइट रे लेकर के जानी है। ठीक, सो मेरा जो यहाँ पर रूल लगाया हुआ है मैंने, वो लग गया आपका क्या, ये जब आप नोटबुक पे बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर आएगा आपका, आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे। ठीक, ये ऑलमोस्ट इक्वल रहता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2F2।
ए डैश और बी डैश। ठीक है बच्चों, सो यहां से आपने एक आइडिया हो गया कि जो आपने सेकंड ऑब्जेक्ट को जितना आप आगे ले गए उतना ही आपकी ऑब्जेक्ट जो है, जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, वो कहां चली गई, दूर चली गई। सो नेचर की अगर आप बात करें तो सेम है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बतानी है वो कहां पर है आपकी पोजीशन, बिटवीन F2 एंड 2F2। थर्ड जो आपको बताना है वो बताना है आपका इसका साइज। तो इसका साइज जो है आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और टेक्निकल लैंग्वेज जो है आपकी वो क्या है, डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कि आपका सेकंड केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। थर्ड की बात करते हैं। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्टेप और आगे आ जाना है, स्टेप आगे आएगा ये एक, तो ये हो जाएगा आपका एक 2F1। तो कहां पर रखा हुआ होगा अब आपका ऑब्जेक्ट, एट 2F1। ये चारों डिस्टेंसेस आपको ऑलमोस्ट सेम लेनी है, F1 2F1, F2 और 2F2 ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, हियर इज योर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। आप इसको याद करिए, जैसे आपने कॉनकेव में रखा था, आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था किस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। आपकी इमेज कहां बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कौन सी साइड बैठेगा, ये 2F2। ठीक, अगर आप सिर्फ इस सिंगल सरफेस की बात करते हैं, इस वाली सरफेस की, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। और आप इसको ऐसे याद रख करके आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गई आपकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे, और ये कहां से चल जाएगी आपकी, फोकस से। ठीक है बच्चों, दूसरी जो लाइट रे होगी आपकी कहां चल जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से। सो कहां पर आपको इमेज मिल रही है, ये आपको इमेज मिल रही है यहां पर, ए डैश बी डैश। सो यहां पर सेम जो है आपने एक सिमेट्री बन गई आपकी। कॉनकेव के जो केसेस थे, कॉनकेव मिरर के जो केसेस थे, वो आपको कहां पर मिल रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस में। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी आपकी। चलिए, पोजीशन कहां पर चली गई, 2F2, और नेचर आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा हो गया, सेम साइज। ठीक, और सिमिलर टू ऑब्जेक्ट। सो तीनों चीजें यहां पर आपको पता चल गई कैसी, कि 2F2 पर बनेगी आपकी इमेज, और इसके बाद में जो आपकी जो पोजीशन हो जाएगी वो 2F2 हो गई, और साइज हो गया आपका सेम साइज। अब बात करते हैं बच्चों केस नंबर 4 की। कहां पर चल जाएगा ये, एक ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस आपका, एक पोजीशन आगे चला जाएगा, एक पोजीशन आपकी मिलती है F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है बच्चों, सो बिटवीन 2F1 एंड F1। ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F2 एंड इट इज 2F2। ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है आपका, बिटवीन F1 एंड 2F1। ये क्या हो गया आपका, पैरेलल आई। रे डायग्राम की जो आपकी लेबलिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए, ताकि टीचर को अच्छे से समझ में आ जाए एग्जाम में। ये हो गया कि आपका फोकस से चली गई, ये फिर से आपकी कहां से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से। हमने तीसरा रूल यूज ही नहीं करना है जब तक हमें इसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया क्या आपका रे डायग्राम फॉर व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन 2F1 एंड F1। पोजीशन आपकी कहां पर चली गई, बिहाइंड 2F2। नेचर कैसी आई, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा आ गया आपको इमेज में, स्क्रीन पर साफ क्लियरली दिख रहा है कि ये जो आपकी इमेज है कैसी बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट और एनलार्ज्ड। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम सेम आपके क्या है, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, और मैंने फिर से कहा था कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक,
तो यहां से हो गए आपके चारों केसेस। अब यहां पर बात करते हैं केस नंबर 5, जो कि आपका कहां पर इसको ले जाएगा एक स्टेप और आगे, और इससे आगे जो है आपका फोकस आ जाता है। ठीक, सो एट F1 F1 पर रखी हुई है हमने ऑब्जेक्ट को। दिस इज 2F2। कहां पर रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट? एट फोकस A B, फोकस से चला गया। अब आपने कहां बनाना है? ये रूल ले लीजिए, क्योंकि आप फोकस से अब इसको नहीं ले जा सकते। आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल ही जा रही हैं। इधर भी लेकर के चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कभी कहीं मिल जाए ये एक दूसरे से। नहीं, ये आपको दिख रहा है दोनों साइड क्या आ रहा है? पैरेलल। और जब पैरेलल कोई रे जाती है तो पता नहीं हमको कहां जहां पे मिलेगी, और जो ये पता नहीं जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी आपकी, वो फिर से रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। याद कर लीजिएगा केस कॉनकेव वाले, एक बार रिवीजन में जाइएगा, लेक्चर 3 में जाइएगा, जहां पर आपको क्या बताया गया था? इमेज फॉर्मेशन। ठीक, हो सकता है लेक्चर 2 में भी हो, तो देख लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, या सजेस्टेड जो आपका आई पॉइंट आएगा, आई बटन आएगा, उसमें भी जाकर के आप देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो आपकी इमेज बनी, कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। और इसके बाद में नेचर आपकी हो गई यहां पर, पोजीशन जो हो गई आपकी कहां पर हो गई? एट इंफिनिटी। और साइज जो आपका हो जाएगा हाईली एनलार्ज्ड। हमको नहीं मालूम है कितनी बड़ी इमेज बनेगी, तो हमने उसको नाम दिया गया हाईली एनलार्ज्ड। इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की, पोजीशन नंबर 6 की ऑब्जेक्ट के, जो कि आपका बनेगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। उसकी इमेज आपकी कहां पर बन रहेगी, इसको आपने देखना है। बिटवीन F1 एंड O। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये आपका गया पैरेलल, ये चली गई आपकी कहां से? फोकस से। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं, आपने यहां से इमेज देखी, ये चली गई आपकी कहां पर? ये इधर चली गई, ये इधर जा रही है। दोनों आपकी कहां से चली गई? ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। और ये डायरेक्ट सिमिलर जो थी, बिना विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ये आपकी क्या होगी? पास हो गई यहां से। तो ये जो आपकी रे थी, ये सीधी चल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और ये फोकस से चल जाएगी। तो आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है डाइवर्ज होती जा रही है, यानी कि बाहर की तरफ निकलती जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये इन्फिनिटी पर जाकर भी नहीं मिलेगी। जब हम इनको इमेजिनरी लाइन को पीछे की तरफ इंक्रीज करते हैं, तो हमको दिख रहा है कि ये एक दूसरे की तरफ जा रही है, एक दूसरे के पास जा रही है। तो इमेज आपने बना ली कैसी? आपने एक इमेजिनरी इमेज क्रिएट कर ली कि हाँ, यहां पर एक इमेज बन सकती है, जिसको हमने नाम दे दिया A', B'। सो ये हो गई आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, साइज आपने दिख रहा है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और पोजीशन जो है आपकी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइड में क्या बन रही है? ये इमेज बन रही है। क्लियर बच्चों? सो दीज आर द 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। मेक प्रैक्टिस देम केयरफुली। इसके बाद हम अब पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो बच्चों बात करते हैं कॉनकेव लेंस के फर्स्ट केस की, जो है आपका कहां पर रखेंगे हम इसको? इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एन इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए concave lens, what will happen?
दिस इज कॉनकेव लेंस। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ये f1 एंड दिस इज 2f2, दिस इज f1 एंड दिस इज 2f1। आपने कहा कि इसने रखा इस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर, तो पैरेलल लाइंस आएंगी। चलिए पैरेलल लाइंस आ गई, हमने इसको यहां पर ले गए। पैरेलल लाइंस आएंगी तो डाइवर्ज करेगा, और ये पास कहां से होंगी, फोकस से। फोकस आपका किधर है, प्रिंसिपल फोकस ये रहा। सो ये हमको याद हो गया है ऑलमोस्ट कि जब भी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा इमेज कहां पर बनानी है, फोकस पर। ठीक है बच्चों। सो यहां पर आपकी ये देखिए वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि इमेजिनरी लाइंस आ रही है यहां से। ठीक, तो जब इमेजिनरी लाइन बनती है तो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, जिसको आप कहते हैं इमेजिनरी, और इरेक्ट आपकी जो है सीधी इमेज बनेगी। पोजीशन आपकी कहां पर होगी, एट फोकस भी लिख सकते हैं आप इसको, और F1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइज आपको दिख रहा है, पॉइंट साइज हो जाएगा, और हाईली डिमिनिश्ड। सो ये आपका सिंपल सा फर्स्ट केस है, जैसा आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था। ठीक, सेकंड आपका ऑब्जेक्ट है, अब कहां पर रख सकते हैं आप उसको, बिहाइंड द लेंस। लेंस से पहले आप उसको कहीं भी रख लीजिए, उसकी इमेज जो है एक ही जगह बननी है, इसीलिए हम उसके डिफरेंट केसेस नहीं लेते। सेकंड जो है आपका, या आप इसको बोल सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2f1 एंड here it is F2 एंड दिस इज 2f2। ठीक, आपने कहां पे रखा है, कहीं भी रख लीजिए जहां आपका मन करे, क्योंकि इसकी इमेज जो है एक ही जगह बनती है आपकी बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो हमने यहां पर सपोज करिए ऑब्जेक्ट को रख लिया, ये AB हो गया, इससे हमने यहां से पैरेलल लाइंस लेकर के गए, डाइवर्ज करेगा, ये हमने पढ़ा था रूल में। और लाइन कहां से दिखेगी हमें को जाती हुई, ये फोकस से, तो फोकस से चली गई। अब आपने क्या किया, ये जो है आप ऑप्टिकल सेंटर से ले गए। ठीक, इमेज कहां पर बनी, यहां पर A' B'। ठीक, तो पोजीशन आपके पास तीनों चीजें जो है आपके पास ऐसे ही आ जाएंगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पोजीशन आपको दिख रही है सामने स्क्रीन पर, कितनी कहां पर है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी कि F1, एंड इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई आपकी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप इसको यहां पर रखिए, यहां पर रखिए, यहां पर रखिए, तब भी इमेज यहीं पर बनेगी जहां पर आपको रखना है। इसीलिए हम इसका एक ही केस लेते हैं जब भी वर्चुअल की बात आती है, हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की बात की हो या फिर कॉनकेव लेंस की बात की हो। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो है आपके आसान से एक टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। जैसा कि हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला में हमने तीन चीजें पढ़ी थी आपकी, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, उससे पहले हमने पढ़ी थी साइन कन्वेंशन भी। किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर के देखिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा खेल है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बच्चों, तो साइन कन्वेंशन आपकी ऑलमोस्ट सेम है, बस एक चीज आपको याद रखनी है, फोकल लेंथ आप जब बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। फोकल लेंथ जब आप बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, तो ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव। क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन ये रहता है कि दो फोकस है, तो किसको हम पॉजिटिव ले, किसको नेगेटिव। तो बच्चों इसको याद कर लीजिए, ये आपका है ब्रह्मास्त्र, इसको याद कर लीजिए, ये आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होने देगा अगर आप, क्योंकि आपको जो कंफ्यूजन होगा लेंस के केस में वो सिर्फ फोकल लेंथ में होगा। क्योंकि यू आपको मालूम है ऑलवेज नेगेटिव होता है, वी आपको मोस्टली वी कैलकुलेट करने को आता है, तो फोकल लेंथ का ही तो चक्कर पड़ेगा। यहां पर आपको ये सोल्व करना है।
अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। ठीक, तो लेंस फॉर्मूला जो था आपका, इट इज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, और ये है आपका वो मैथमेटिकल रिलेशन। तो ये है बच्चों आपका क्या, मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। सिंपल सी चीज है, आपको बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है मिरर से, वहां पर प्लस हुआ करता था बीच में, यहां पर माइनस है। सिंपल आपका फॉर्मूला है, कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है कि आपको याद करने के लिए। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको क्या है ये याद होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन ऑल्सो सेम, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिनोटेड बाय m, HI/HO। सेम फॉर्मूला है, सेम डेफिनेशन है, उसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। बस जो रिलेशन है इसका V/U के साथ, वो क्या है आपका यहाँ पर प्लस में, वहां पर माइनस हुआ करता था, यहाँ पर जो है HI/HO जो कोरिलेट करेगा V/U, माइनस का साइन नहीं है। सो ये हो गया क्या आपका बच्चों मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन आपको देखनी है, आप मिरर वाले रिफ्लेक्शन के जो वीडियो है उसमें जाइए और उसको आराम से समझिए। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं रिफ्रैक्शन के केस को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या लेंस फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पावर ऑफ ए लेंस, एंड इट इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की क्या पावर होती है, बहुत ही जनरल वे में समझते हैं बच्चों इसको। आपने चश्मा लगाया हुआ है, चश्मा एक्चुअल जो आपका लेंस है उसको क्या करता है, वो आपको जो है उसकी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको एडजस्ट करता है, यानी कि जो रेज आ रही हैं उनको कन्वर्ज और डाइवर्ज करके एडजस्ट करता है, वो आपकी जो आंखों तक है सही से पहुंच पाए। ठीक, सो ये काम आपका क्या होता है, लेंस का होता है। सो इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए लाइट रे। सिंपल सी अगर हम बात करें, सो it is ability to converge or diverge a light ray, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ ए लेंस। ठीक, सो किसी भी लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर सकता है कोई चीज, वो उसकी पावर है। हम किसी चीज को कितनी देर तक रोक सकते हैं, किसी चीज को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, वो क्या है आपकी पावर है। रेजिस्टेंस की पावर है, वो कितना करंट रोक सकता है। ऐसे ही क्या है आपकी जो पावर है लेंस की, वो कितनी जो है लाइट को कन्वर्ट कर सकता है, डाइवर्ज कर सकता है। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ए लेंस। और भी ज्यादा सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं जो बुक्स में भी लिखी हुई है और नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये जो है आपका फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ये भी आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। और यही इसका क्या होता है फॉर्मूला, P = 1/f, f इन मीटर्स। आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, आंसर आपका आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी इसकी डायप्टर, डिनोटेड बाय D। इसकी यूनिट होती है आपकी डायप्टर। ठीक, और 1 डायप्टर होता है आपका 1 मीटर इनवर्स के भी इक्वल होता है। कभी कहीं पे आ जाए कि आपको 1 मीटर इनवर्स के इक्वल आपने पूछ लिया, किसी ने क्वेश्चन दे दिया और आपने इसको नहीं किया। ठीक है बच्चों, सो ये है आपका पावर ऑफ ए लेंस, छोटा सा टॉपिक। अब अगर आपकी जो पावर ऑफ लेंस है वो पॉजिटिव है तो मिरर कैसा हो जाएगा आपका, सॉरी लेंस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। क्यों हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, 1/f। ये पॉजिटिव कब होगा, अगर मैं यहां पर 1 रखूंगा, यानी कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव फोकल लेंथ मैंने अभी आपको बताई थी किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव, सो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव कॉनकेव लेंस की होती है। दिस इज the whole explanation of this chapter in 6 lectures. So watch all the videos carefully and
गो फॉर द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कल से हम शुरू करेंगे या फिर नेक्स्ट वीक से जो हम वीडियो लाने वाले हैं, इसके आपके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज लाने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ओलंपियाड्स के लिए भी और आपके जो है जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए भी। ठीक है बच्चों, सो वॉच द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।